नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रेमचंद जी की कहानी जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है ठाकुर का कुआं। गंगी कुएं से पानी लेने गई हुई थी। जब वापस आई तो बीमार जोखू कई दिन से बीमार था, उसने उससे पानी मांगा। लोटे में गंगी ने जोखू को पानी दिया, सहारा देके बैठाया। जैसे ही जोखू ने पानी अपने होठों से लगाना चाहा तो एक तेज बदबू का झोंका उसकी नाक में आया और उसको उबकाई आई और वापस उसने पानी गंगी को पकड़ा दिया और करहा के बोला, कितनी देर से प्यासा था, तेरा इंतजार कर रहा था। अब ये पानी दे भी रही है तो सड़ा हुआ है, इसे सूंघ के देख, कितनी बुरी बदबू आ रही है। अब मैं क्या करूं? गंगी ने फिर उसको लिटा दिया, लोटा हाथ में लिया और उसको सूंघ के देखा तो वाकई उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। गंगी बोली, कल ही तो मैं पानी लेके आई थी, तब तो सही था, कोई महक नहीं थी। लगता है आज इसमें या रात में किसी समय कोई जानवर गिर के मर गया है और उसी से पानी सड़ गया है, उसी की ये महक आ रही है। जोखू बोला कि मेरा तो प्यास से बुरा हाल है, अब मैं क्या करूं? गंगी भी देख रही थी कि वो प्यासा तड़प रहा है, ऊपर से बीमार है। गंगी परेशान हो गई कि क्या करे, कहाँ से लाए पानी। फिर जोखू बोला कि ला, यही पानी दे दे, मैं नाक बंद करके पी लेता हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। गंगी बोली, तुम तो पहले से ही बीमार हो, अब ये पानी मैं तुम्हें ना दूंगी, तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी, मुझ पर पाप लगेगा, जानबूझकर मैं ऐसा क्यों करूं? बोली, परेशान ना हो, अभी दूसरे कुएं से पानी ला देती हूँ, तुम थोड़ा इंतजार करो। आश्चर्य से जोखू बोला, हम लोगों के लिए तो यही कुआं है, अब तू कहाँ से पानी लाएगी? गंगी बोली, ठाकुर और साहू साहब के दो दो कुएं हैं ना, वहीं से ला दूंगी तुम्हें एक लोटा पानी। क्या घट जाएगा उनके कुएं में पानी एक लोटे से? दहशत से जोखू बोला, पगला गई है क्या? हाथ पांव तुड़वाने हैं क्या? बैठ यहीं चुपचाप। देखा नहीं था तूने गांव में एक लड़के ने पानी भरा था, सिर्फ एक बाल्टी, उसकी पूरी खाल उधेड़ दी थी मार मार के ठाकुर ने, और कई दिन तक उसके शरीर से खून बहता रहा था। पूरे गांव ने देखा, कोई कुछ कर पाया? रात के 9 बजे थे, जोखू प्यासा था और गंगी परेशान के पानी कहाँ से लाए, क्या करें। आखिर में जैसे ही जोखू ने कमजोरी की वजह से और नींद की वजह से आंखें बंद करी, वैसे ही पैर दबा के घड़ा लेकर और रस्सी लेकर गंगी बाहर निकल गई घर के। चलती जा रही थी ठाकुर के घर की तरफ। अंधेरा छाया हुआ था, संभाल संभाल के पैर रखती और ये भी ध्यान रखती कि मेरे पैरों की ज़्यादा आहट ना हो, कोई मुझे पहचान ना ले। और इस तरह की बातें सोच के और जोखू के लिए सोच के बहुत परेशान थी कि आदमी भूखा प्यासा और बीमार है, मैं उसे एक गिलास पानी भी ना दे सकी। अपनी किस्मत पे कोस रही थी कि भगवान मेरे साथ ये क्या हो रहा है। यही सोचते सोचते ठाकुर के घर के करीब पहुंच गई। दूर से देखा तो ठाकुर का दरवाज़ा बंद दिखा।
और जो दिन भर मजदूर कामकाज कर रहे थे वो थक के सो चुके थे, लेकिन 4-5 बेफिक्रे ठाकुर के दरवाजे पर जमा थे। इसी समय चुपके से वो पानी लाने की योजना बनाने लगी। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं। एक पेड़ की आड़ से उसमें छिप गई, वहां से गुर्गे साहब दिखाई दे रहे थे जो बेफिक्रे खड़े थे, गप्पे मार रहे थे और फालतू बातें कर कर के जोर जोर से हंसते और वहाँ जमा होके मजमा लगाए थे। गंगी इंतज़ार करने लगी कि ये लोग जाएं किसी तरह, तो मैं अपने आदमी को, जोखू को ले जाके पानी पिला दूं, वो प्यासा है। और भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांग रही थी कि उसको सलामत रखना भगवान, मैं क्या करूं, ये मजबूरी कैसी है, यही सब सोचती रही। कुछ देर के बाद एक एक करके वो बेफिक्रे भी इधर उधर चले गए। रात बहुत गहरा गई थी और गंगी उस पेड़ की आड़ से निकली और पैर दबा के धीरे धीरे उसने इधर उधर जायजा लिया, चारों तरफ देखा, कहीं कोई न दिखा। तो गंगी जगत की आड़ में आकर बैठ गई। फिर सोचने लगी कि आखिर हम ही लोगों को क्यों मना है यहाँ से पानी लेने का, क्या हम इंसान नहीं, गरीब हैं तो हम पे इतनी पाबंदियां, हमें नीच समझते हैं लोग, ये हमारे लिए जात क्यों बनाई गई, हम क्या बदनसीब हैं कि पानी से किसी को छूत लग जाएगी। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो परेशान सी खड़ी रही। फिर उसको ध्यान आया कि अरे मैं तो पानी लेने आई हूँ, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, फालतू बातें। उसने फिर घड़ा और रस्सी निकाला और फिर जायजा लिया एक बार कि कोई देख तो नहीं रहा, और धीरे से घड़े के गले में रस्सी बांधकर और उसको बड़ी सावधानी से कुएं में उतारा। धीरे से छपाक की आवाज हुई और घड़ा कुएं में जाकर पानी से भर गया। फिर उसने धीरे धीरे खींचना शुरू करा घड़े को और इस बात का ध्यान रखा कि जरा सी भी आवाज ना हो। इन सब प्रयासों में उसकी सांस तेज चलने लगी, दिल धड़कने लगा और रह रह के जोखू का बीमार चेहरा आंखों में आ रहा था और वो डर से कांप रही थी। उसका बुरा हाल था कि इस समय कोई आ गया तो क्या होगा, मुझे जिंदा न छोड़ेगा ठाकुर या उसके गुर्गे। फिर उसने रस्सी का फंदा धीरे धीरे खींचना शुरू करा जो कि घड़े के गले में बंधा था। रस्सी से धीरे धीरे खींचती रही, आखिर घड़ा ऊपर आ गया और उसने पानी भरा देखा तो बहुत खुश हुई कि अब सबसे पहले जोखू को पिलाएगी, दौड़ती भी जाएगी। तो यही सब सोच के उसने जैसे ही घड़ा हाथ में लेकर जगत पे रखना चाहा कुएं की, वैसे ही धड़ाम की आवाज के साथ ठाकुर का दरवाजा खुला और वहीं से ठाकुर चिल्लाया, कुएं पे कौन है, वहीं रुक जाओ, कौन है। अब गंगी थर थर कांपने लगी और तेजी से कुएं से कूद गई नीचे और एक तरफ भागने लगी। ठाकुर तेज कदमों से कुएं की तरफ बढ़े और पीछे से चिल्लाए, जो भी है रुक जाओ, लेकिन घुप अंधेरी की वजह से देख ना पाए कि कौन था और घड़ा और रस्सी वहीं रह गए थे और गंगी भागती चली जा रही थी। पीछे से ठाकुर की आवाज उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो पूरी ताकत से दौड़ती रही। ठाकुर के प्रकोप को वो जानती थी।
दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं। इसलिए पाँव और तेजी से दौड़ रहे थे। आखिर घर आकर उसने दम लिया। सांस धौंकनी की तरह चल रही थी, कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा छाया जा रहा था और उसका दम सध ना रहा था। बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर बहुत देर खड़ी रही। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा उसको चैन मिला तो जोखू की चारपाई के पास गई। देखती क्या है कि जोखू लोटा मुंह से लगा के वही सड़ा हुआ पानी पी रहा था जिसके लिए गंगी मना करके गई थी। गंगी की आंखों में आंसू थे अपनी बेबसी पे और इस बात पे भी कि ये दुनिया का कौन सा दस्तूर है कि हम ईश्वर की दी हुई चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पे भी पाबंदियां हैं। आखिर हमें नीच जात का क्यों बनाया गया? हम क्यों ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ पे नीच लोग रहते थे? आज हम पानी को तरस रहे हैं। इस तरह से वो अपनी किस्मत पे रोने लगी और ज़मीन पे बैठ के जोखू को देखने लगी, जो कि बेबसी से उसकी तरफ देख रहा था। जोखू सब समझ चुका था और तमाम सवाल दोनों की आंखों में थे, लेकिन किसी से ना बोला। धीरे से जोखू फिर आंखें बंद करके लेट गया और गंगी उठी और पास की चरपाई पे जाके अपनी किस्मत को कोसती हुई, सुबह आने का इंतजार करती हुई आंखें बंद करके धीरे से सोने का प्रयास करने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। हमने देखा कि इंसान अपनी ही बनाई कुछ रस्मों की वजह से दूसरे इंसान को कितना दुखी कर देता है। ये हम लोग की समझ से बाहर है कि जिन बातों के लिए कोई ऐसे कायदे कानून बनाए जाते हैं जो कि हम लोग आपस में बना लेते हैं, उससे दूसरे का कितना नुकसान होता है, दूसरा कितना तड़पता है। अगर हम खुद को उसकी जगह रख के देखें तब हमें महसूस होगा कि वाकई वो किस व्यथा से गुजरा है इंसान, वो कितना तड़पा है। और कभी कभी इंसान की जान भी चली जाती है। तो हमें साथियों, कभी भी जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सब नहीं देखना है। इन सब से दूर रहकर सबको एक समान इंसान समझना है। सबको एक से अधिकार मिले, यही हमको प्रयास करना है। और सबको खुशी मिले, सबको ईश्वरीय चीज़ जो कि ईश्वर की दी हुई है उससे कोई भी इंसान महरूम ना हो, क्योंकि ईश्वर की दी हुई चीज़ से वंचित किसी को भी करना बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान अपनी कमाई हुई चीज़ से दूसरे को रोक सकता है देने से, लेकिन जो ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमको बख्शी हैं चीज़ें, मुफ्त में दी हैं, अगर कोई भी उस पे बंदिश करा के अपनी तरफ कर लेता है, उसे अपने बस में कर लेता, अपने हक में कर लेता है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ईश्वर की नज़र में भी और इंसान की नज़र में भी अक्षम्य अपराध है। इसलिए हम किसी को किसी भी ऐसी चीज़ से ना दुखी करें। कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम अपने संसाधनों से भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें, तो ये बहुत पुण्य स्वभाव का काम होगा। लेकिन अगर हम किसी कारण ऐसा नहीं करते तो उन साधनों से कभी वंचित किसी को ना करें जो ईश्वर प्रदत्त हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ और आपसे मेरी प्रार्थना है कि अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैसेज बॉक्स में जाकर अपना मैसेज ऐड करें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर प्रदत्त जो भी उपहार हैं हमारे, आपके और सबके लिए,
वो हमेशा ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, उसके बाद भी जितने लोग हैं दुनिया में, सबको बराबर मिलते रहें, कोई इनसे वंचित ना रहे। और हम लोग सबको एक नज़र से देखें, किसी को छोटा बड़ा और ऊंच नीच की कोई भावना ना हो, किसी को अछूत ना समझें। सबके अपने अपने काम हैं, सब इम्पॉर्टेंट हैं। हम जो करते हैं वो भी ज़रूरी है, जो दूसरा करता है उसको हे दृष्टि से ना देखें। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की ज़ुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं। अगर वो इंसान उस काम को करता है तो वो भी महान है, क्योंकि अगर वो उस काम को रोक दे तो सबका नुकसान हो जाता है उसमें। ये हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी बात किसी से छिपी नहीं है, सब समझदार हैं। और हमारे पढ़ने लिखने का सबसे अच्छा यही रिज़ल्ट होना चाहिए कि हम स्कूल में सिर्फ़ किताबें पढ़ने नहीं जाते, हम वहाँ पे बहुत अच्छी बातें सीखते हैं और समाज में आपस में मिलजुल के रह के भी बहुत कुछ सीखते हैं। घरों में भी माता पिता से, भाई बहनों से आपस में मिलजुल के, जितने भी लोग आसपास हैं समाज से, सब कुछ बहुत कुछ बिखरा पड़ा है सीखने के लिए। और हर कदम हमें सीखते रहना चाहिए। बस इतनी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। हम सबके लिए हाजिर रहें, सबकी मदद के लिए, और सबकी दुआएं हमारे साथ रहें। सब हमें अपने दिल दिमाग में और दुआओं में याद रखें। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, इसके सिवा दुनिया में और कुछ नहीं है। कहा भी गया है कि ले सको और दे सको तो दुआएं हैं ये, देना हो तो दुआएं दो, लेना है तो दुआएं लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आशीर्वाद भी दुआओं का ही एक स्वरूप होता है। किसी को आशीर्वाद कोई दे, वो भी ईश्वर से प्रार्थना की गई होती है कि जो भी वर्ड बोले गए होते हैं वो ईश्वरीय प्रार्थना ही होती है। इसलिए साथियों, हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि हर किसी के लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छा ही हमेशा करेंगे, ताकि हमसे ईश्वर भी खुश हो, हमारे साथ वाले और ज़रूरतमंद भी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।